जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1। तो प्रश्नावली 9.1 का हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, यूट्यूब में अपलोड है वो। उसमें हमने जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है उसका बेसिक क्या चीज़ है उसके बारे में समझा है, और प्रश्नावली जो 9.1 है इसके 2 प्रश्नों को हमने वहाँ पर समझा है। तो अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो प्रश्नावली 9.1 है इसके तीसरे प्रश्न को समझेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी है। सामान्यतः कभी आपने टूर वगैरह में गए होंगे किसी पार्क वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता है कि कुछ इस तरह की संरचना की बनी होती हैं। ये ज़मीन होता है, ठीक है, ऐसे रहते हैं, ज़मीन है और इस तरह बनी रहती है। इधर से बच्चे चढ़ के ऊपर आते, फिर इधर से स्लिप करके नीचे की ओर आते हैं। तो दरअसल उसी की बात यहाँ पे हो रही है। तो उसी को हम लोग फिसलन पट्टी कहते हैं। उसमें बच्चे क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, ऊपर चढ़ के उधर से नीचे सरकते हैं, तो इधर आते हैं, फिर उठ के फिर जाते हैं, फिर ऐसे आते हैं। तो ऐसी क्रिया वो लोग करते रहते हैं। तो किसी पार्क की बात हो रही है, वहाँ पर किसी ठेकेदार को 2 फिसलन पट्टी बनवाना है और उसमें कंडीशन दी गई है कि जो फिसलन पट्टी बनेगी वो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए बनेगी और 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए भी फिसलन पट्टी बनाना है। तो इसमें 2 फिसलन पट्टी बनाना है। तो इसमें कह रहा है कि जो पहली फिसलन पट्टी है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, उसकी जो हाइट है, ये जो हाइट है ये 1.5 मीटर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो एक कोण बनाएगा ये बना रहा है कोण 30 डिग्री का। उसी तरह दूसरे वाले कंडीशन में कह रहा है कि जो फिसलन पट्टी अगला लगेगा जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, वो उसमें भी उसकी जो संरचना कुछ इस तरह से होगी। इसमें जो फिसलन पट्टी होगी इसकी ऊंचाई, इसकी जो ये वाली ऊंचाई होगी ये 3 मीटर बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका नामकरण कर दें यहाँ पे ABC और यहाँ नामकरण कर लेते हैं DEF, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो सवाल वाला जानना चाहता है कि दोनों स्थितियों में जो फिसलन पट्टी इसकी लंबाई बताने के लिए बोला जा रहा है। तो कुल मिला के इसमें AC बताने के लिए कहा जा रहा है और इस वाले सवाल में DE जो है इसको बताने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए आपको लंब दिया है, कर्ण बताना है और कोण दिया है। तो लंब और कर्ण साइन में होता है, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हो जाएगा AB बटे कर्ण हो जाएगा AC। तो लंब आपका दिया हुआ है 1.5, अभी इसको रहने देते हैं। तो यहाँ से वो हो जाएगा आपका थीटा की जगह आप यहाँ पे थीटा का मान आप 30 डिग्री रखेंगे और यहाँ पे थीटा का मान 60 डिग्री रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर AB का मान हो जाएगा 1.5 यानी 1.5 और AC का मान अपने को क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 30 अंश का मान 1/2 बराबर 1.5 बटे AC। तो AC का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का इधर हो जाएगा, तो AC बराबर सीधा सीधा आ जाएगा 3 मीटर, क्योंकि 1.5 दूनी 3 होता है। तो इसका मतलब ये कि अगर ऊंचाई 1.5 मीटर हो और कोण 30 डिग्री का बनाया हो तो उस फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी वो 3 मीटर होगी। उसी तरह आपको इसमें भी सेम करना है। इसमें भी लिखेंगे त्रिभुज DEF में, तो यहाँ भी हो जाएगा भाई लंब दिया है, कर्ण निकालना है, कोण दिया है। तो इसमें भी साइन सीधा डायरेक्ट करेंगे, साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब का मान दिया है 3 बटे, इसको निकालना है तो इसको लिख दीजिए DE। अब यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 60 का मान होता है √3/2 बराबर 3 बटे DE। तो इसका इधर मल्टीप्लाई करिए, इसका इधर करिए, तो सीधा सीधा इसको अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। DE बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर बटे में हो जाएगा √3। 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3, अच्छा 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3,
बटे नीचे हो जाएगा √3। तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो सीधा सीधा डी जो है डी बराबर हो जाएगा 2√3। अब इतना मीटर आएगा। अगर आप चाहें तो √3 का मान 1.732 रख के गुणा कर देंगे 2 से, तो आपका एग्जैक्ट मान पता चल जाएगा। इसी तरह अब आइए हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई बताना है। तो यहाँ पे पहला नंबर ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले एक ज़मीन बनाना है और इस ज़मीन में आप एक मीनार बनाएंगे। मीनार मतलब टावर। और इसी ज़मीन में एक कोई स्थान यहाँ पे मान लेता हूँ, इसका नाम चलिए ए रख लेता हूँ। तो यहाँ से इसके शिखर को यहाँ पे मीनार से ये स्थान जो है ये 30 मीटर दूरी पर है, ठीक है। और यहाँ से ये अगर यहाँ से हम इसके शिखर को देखेंगे तो ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो सवाल वाला ये जानना चाहता है कि जो ये मीनार है इसकी हाइट क्या होगी। अपने को कुल मिला के एच बताना है। तो यहाँ पे नाम कर लीजिए बी और यहाँ का नाम रख लीजिए सी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको लंब पता है, आधार पता है, तो तुरंत tan थीटा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मतलब BC बटे आधार हो जाएगा BA। अब यहाँ से हो जाएगा tan थीटा की जगह आप रखेंगे थीटा का मान 30 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर BC का मान अपने को निकालना है। और BA जो है यहाँ पे BA नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा CA या AC लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा CA या AC। अच्छा, इसका मान 30 दिया हुआ है ना, AC का मान क्या दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा H बराबर लिख सकते हैं tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3 और ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 बराबर H, ठीक है। तो अब 30 को मैं शायद ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 10, और इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/√3। 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 इंटू में 10। तो 1/√3 से 1/√3 कट जाएगा, तो सीधा सीधा H बराबर आएगा 10/√3 मीटर। तो ये फाइनली आपका आंसर होगा। अब आइए हम लोग पाँचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पाँचवें प्रश्न में कहा जा रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव यानी जो कोण है वो 60 डिग्री का है। तो यह मान कर कि डोरी में कोई ढीला नहीं है, तो डोरी की लंबाई बताना है। दरअसल ये ज़मीन है, इस ज़मीन पर एक स्थान हम मान लेते हैं। इस स्थान से कुछ ऊंचाई पर यानी पृथ्वी से एक मान लेता हूँ H ऊंचाई पर, यहाँ पे सपोज दैट एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। और इसमें सवाल में बोल दिया कि जो इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई 60 मीटर, यानी जो पतंग है वो पृथ्वी तल से 60 मीटर ऊंचाई पर है। और यहाँ पे इस पतंग को एक डोरी से ज़मीन में बांधा गया, तो और यहाँ पे जब बांधा जाता है तो ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो सवाल वाला जानना चाहता है कि इस डोरी की लंबाई क्या होगी। तो इसका नाम A रख सकते हैं, इसका नाम B रख सकते हैं, यहाँ पे C रख सकते हैं। तो दरअसल आपको कुल मिला के अगर बात करें तो AC को आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि AC का मतलब ये कण, तो लंब और कण, तो लंब कण हम जानते हैं साइन में होता है। तो यहाँ से जाएगा त्रिभुज ABC में, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कण। तो लंब का मान हो जाएगा AB, कण का मान हो जाएगा AC। तो यहाँ से हो जाएगा अब साइन थीटा की जगह पर रखेंगे 60 डिग्री बराबर AB का मान 60 दिया हुआ है बटे AC अपने को क्या करना है, निकालना है। तो इसका मान हो जाता है √3/2 बराबर 60 बटे AC। तो अगर अब हम इसको कर देते हैं इधर, तो अगर हम AC बराबर लिखना चाहें तो AC बराबर आप लिख सकते हैं, देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर कर दीजिए, नीचे आ जाएगा। तो हो जाएगा 60 × 2 बटे √3, ये हो जाएगा। 60 को लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 3 × 20 इंटू 2 बटे √3। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं √3 × √3, तो 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40। तो सीधा सीधा AC बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40/√3 मीटर। अब यहाँ पे √3 का मान आप 1.732 रख के गुणा कर लेंगे तो 40 में,
तो जो पतंग की लंबाई वो आपकी फाइनली आ जाएगी। अब आइए आप लोग इसी तरह छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। तो इसमें आपको पहला नंबर ये ज़मीन बनाना है और ये आपको एक भवन बना लेना है, ठीक है, एक घर बना लेना है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा कि एक कोई लड़का है जिसकी हाइट जो है, थोड़ा सा भवन को और ऊंचा कर लेते हैं, तो इस लड़के की जो हाइट है वो 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर लंबा लड़का है। तो इसको इधर वैसे मिला लेते हैं। तो यहाँ से ये लड़का अपनी आँख से देख रहा है तो ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर यही लड़का कुछ दूर यानी यहाँ पे चल के चला आया इस जगह पर, फिर इस छत के टॉप को देखा, तब कोण बनने लगा 60 डिग्री। तो सवाल वाला ये जानना चाहता है कि वो लड़का कितनी दूर चल कर गया। तो देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी की बात करें तो टोटल दूरी तो दिया है। अच्छा, एक मिनट, दूरी कहाँ दिया है, इसमें भवन की ऊंचाई दिया है। भवन की ऊंचाई का मतलब यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो दूरी दिया है ये 30 मीटर दिया पूरा नीचे से ऊपर तक। अब 1.5 मीटर का लड़का है तो इतना 1.5 मीटर अब क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे यानी 1.5 इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा सीधा सीधा 28.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक बचेगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो अब इसका नामकरण करते हैं तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि अब ये वाली जो लाइन थी ना इससे अब कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि जो लड़का है वो यहाँ से देख रहा है ना, तो वहाँ से नोटिस करना है आपको। तो हमको इन दोनों त्रिभुजों पे नोटिस करना है। तो चलिए हम लोग पहले किसी भी त्रिभुज को आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम त्रिभुज को लेते हैं, बड़े वाले को। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, यानी हम इस त्रिभुज को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज में लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये लंब है, ये आधार है। अच्छा, इसका यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ x है और यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ y है और टोटल यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ x प्लस y है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा tan, लंब और आधार है तो tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है 28.5 बटे आधार का मान हो जाएगा x प्लस वाई। तो यहाँ पे tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 1/√3 इधर आएगा तो हो जाएगा 28.5 √3। इसको समीकरण नंबर आप 1 दे दीजिए। देखिए आया कैसे, हमने क्या किया, इसका इधर मल्टीप्लाई किया और tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है तो उसका हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, हम लोग त्रिभुज छोटे वाले को लेते हैं। तो ए सी डी में, तो ए सी डी में देखेंगे तो इसमें देखिए लंब और इसमें भी आधार दिया है तो यहाँ भी हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना दिया है 28.5 बटे आधार कितना दिया है, ये दिया है y। अब यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा tan√3 tan 60 का और इधर हो जाएगा y बराबर 28.5, ठीक है। या फिर हमको यहाँ ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो सीधा सीधा आप एक काम करिए, इस y को इधर रख लीजिए और √3 को इधर लेके आइए। तो यहाँ से y बराबर इसको इधर लेके आई तो मैं लिख सकता हूँ 28.5 बटे √3, ये तो y का मान आ गया। अब सीधा लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो इधर हो जाएगा x प्लस y की जगह पर रखने वाले हैं 28.5 बटे √3, फिर उसके बाद हो जाएगा बराबर में 28.5 फिर √3। अब इसको उठा के इधर भेजते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 28.5 √3, ये उठ के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 28.5 बटे √3। तो अब क्या करेंगे, x बराबर इसके नीचे 1 मानेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा √3, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा 28.5। अच्छा, √3 हो जाएगा 3, फिर माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5। तो हम करेंगे क्या, 28.5 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सीधा सीधा आपका 85.5 माइनस
28.5 फिर पूरे एक बटे हो जाएगा अंडर रूट में 3। तो यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर देखिए 85.5 में 28.5 घटाएंगे तो ये आएगा 57 बटे अंडर रूट 3। तो अब x बराबर और लिखना चाहें तो 57 को लिख सकते हैं 19 गुणे 3, 19 3 57 बटे अंडर रूट 3। अब x बराबर लिख सकते हैं 19 गुणे 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 फिर पूरे एक बटे अंडर रूट 3। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 19 अंडर रूट 3 इतना मीटर। तो अपने को दरअसल x ही बताना था कि कितना दूर चलकर लड़का गया, तो वो लड़का 19 अंडर रूट 3 मीटर दूर चलकर गया। अब आप सोच रहे हैं ये कैसा आंसर है, तो आप अंडर रूट 3 का मान 1.732 रख के 19 में गुणा कर दीजिएगा तो आ जाएगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह आइए हम लोग 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न होगा। इसमें कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 तथा 60 है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। आपने सामान्यतः देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे जिनके यहाँ डिजिटली काम ज़्यादा होता है, जैसे मैं बैंकों की बात कर रहा हूँ, तो आपने देखा होगा बैंकों वगैरह में मतलब एक अलग से टावर लगा रहता है, ठीक है, वो नेटवर्क अच्छा रहे इसलिए वहाँ पे टावर लगाया जाता है। तो उसी तरह एक मकान है, पहले हम यहाँ पे इस ऐसे सवालों में पहले आप ज़मीन बनाया करें, तो ये ज़मीन हमने बना दिया, ठीक है, और इस ज़मीन पर हमको क्या करना है, एक मकान बनाना है। तो ये मकान की जो हाइट है वो 20 मीटर बोला गया है। अब इसी मकान पर एक मीनार है, यानी इसी छत पर, इसके छत पर एक टावर लगा हुआ है, और यहाँ से मतलब इस घर से कुछ दूरी पर यहाँ से जो टावर लगा है इसका जब आधार को देखते हैं और इसके शिखर को देखते हैं तो दोनों दशाओं में जो कोण बनता है, देखिए इसमें सबसे पहला नंबर क्या बोला है, भवन के 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, यानी तल मतलब निचला हिस्सा, और उसके शिखर को देखा गया, तो यहाँ पे देखा गया तल को देखा गया तो 45 डिग्री का कोण बन रहा था, और उसके शिखर को देखा गया तो यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो सवाल वाला ये जानना चाहता है कि इस टावर की हाइट क्या होगी, तो मैं इसकी हाइट को h मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नामकरण कर दूंगा A, B, C और D। तो फिर उसमें भी जैसे भी इससे पहले वाले सवाल में 2 त्रिभुज बने थे तो हमने एक एक करके हल किया था, इसमें भी ऐसे ही करने वाले हैं। तो टोटल अगर हम कहें यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, तो ये हो जाएगा 20 + h, ठीक है। और ये दूरी तो दिया नहीं है, कोई नहीं, इस दूरी को मैं कुछ अपने से मान लेता हूँ, चलिए इस दूरी को मैं x मान लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला नंबर त्रिभुज, चलिए बड़े वाले त्रिभुज को लेते हैं, बड़े वाले छोटे वाले को पहले लेते हैं। त्रिभुज BCD में, यानी हमने इस वाले त्रिभुज को लिया है, तो इसमें देखिए लंब और आधार तो tan लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर लंब का मान 20, आधार का मान x, तो tan 45 इसका मान 1 बराबर हो जाएगा 20 बटे x, x के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 20। इसका मतलब ये कि जहाँ से इस देखा जा रहा है इस चीज़ को, उसकी दूरी कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है। अब अगला लिखेंगे त्रिभुज, बड़े वाले को लेते हैं, तो त्रिभुज ACD में, तो त्रिभुज ACD में देखेंगे तो यहाँ से देखिए इसमें भी लंब दिया और आधार दिया है, तो यहाँ हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना दिया है 20 + h बटे आधार का मान x, तो x का मान हमने निकाला है 20 है, तो यहाँ tan 60 अंश का मान रखिए √3 बराबर 20 + h बटे इसका मान हो जाएगा 20। चलिए इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 20 √3 बराबर हो जाएगा 20 + h, इसको उठा के इधर भेज देंगे तो h बराबर लिख सकते हैं 20 √3 - 20। अब इसमें से आप क्या करिए 20 कॉमन कर सकते हैं, 20 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा √3 - 1। अब और अच्छे से अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं h - 20, देखिए √3 का मान होता है 1.732, 1.732 में अगर एक घटाएंगे तो सीधा सीधा आएगा 0.732, तब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा फाइनली वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपको खुद करना है अपने से, यानी 20 में 0.732 का मल्टीप्लाई करके आंसर आपको लाना है।
तो उम्मीद करूँगा हमारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आपको एक सजेशन ये देना है कि अगर जब कभी भी सवालों में इस तरह के 2 त्रिभुज बन रहे हैं, यानी 2 कोण आ जाए, तो आपको क्रम से क्या करना है, एक-एक करके हल करना है। ऑटोमेटिक आपको तरीका मिलता रहेगा कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। तो उम्मीद करूँगा हमारी बातें यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें दीजिए इजाज़त। इसी तरह बाकी के जो अगले जो प्रश्न हैं, नेक्स्ट जो प्रश्न हैं और भी सारे, उनको हम लोग अलग वीडियो के माध्यम से समझेंगे।